आज हम प्ले ग्रुप से, मॉन्टेसरी से और प्राइमरी स्कूल तक जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल हैं उनको एक हफ्ते के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। खुदारा प्राइमरी से ऊपर भी जो बच्चे आपके जाएंगे, आप कार पूलिंग पे जाएं। स्कूल्स को मैं कहूँगी कार पूलिंग पे जाएं और आप मास्क लगाएं, बच्चे टीचर्स मास्क लगाएं। कल का जो फिनोमिना है वो गैर मुतवक्का तौर पर भारत की तेज़ हवाएं जब आईं तो 1066 के ऊपर पहुंचा लाहौर का AQI। आपने देखा होगा कि 8 माह के अंदर पहली दफ़ा किसी भी हुकूमत ने, जो कि पंजाब हुकूमत है, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा बिठा के सेक्टोरल वाइज उनके टारगेट्स दिए, उनको माइलस्टोन्स दिए, उनको स्ट्रैटेजी दी कि आपने शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में स्मॉग मिटिगेशन पे क्या काम करना है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने पर पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में प्राइमरी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद, नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है बड़ी क्लासेस के बच्चे और टीचर्स मास्क लगाएं। स्मोक बढ़ने पर बाकी क्लासेस की भी छुट्टियां कर देंगे। भारत में फसलों को आग लगाने से स्मोक में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी तेजी से बढ़ रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से बढ़ चुका है। मरियम औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सूरत हाल कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। लाहौर के मज़ीद 2 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। पहली बार स्मोक से निपटने के लिए 8 माह से काम जारी है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियां बंद और भट्टे मिस्मार किए गए हैं। किसान फसलों की बाक़ियात को न जलाएं। सीनियर वजीर ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात को साजिशी लोगों ने सियासत से जोड़ा। स्मोक पर कंट्रोल भारत से बात किए बगैर नहीं हो सकता। आलूदगी का नया रिकॉर्ड, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1173 तक पहुंच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। DHA फेज 8 में 1917, मरातब अली रोड पर 1423 इंडेक्स रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी आलमी मयार से 91 गुना ज़्यादा खतरनाक हो गई। गले, सांस, आंखों की बीमारियों में इजाफा। फिलहाल लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। सूरत हाल संगीन हो सकती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें, बेजा घरों से। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में पाबंदियां बरकरार। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को दाखिले की इजाजत नहीं। गढ़ी शहो, एबट रोड, एडजर्टन रोड, एम्प्रेस रोड और दीगर इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगाया गया है। इस्लामाबाद में स्मोक का खदशा दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों का अखराज, कूड़ा और फसलें जलाने पर भी पाबंदी। इतलाक 2 माह के लिए किया जाएगा। भाई आपका क्या नाम है? इंतज़ार हुसैन साहब हैं। ये इनकी आंखें बंदी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था। कब से ट्रैवल कर रहे हो? सर काफ़ी देर हो गई है सर। बस पानी पिलाते हैं आप। PTI के वकील इंतजार पंजोदा अटक से बाजियाब हसन अब्दाल के इलाके में पुलिस और अगवाकारों में मुकाबला हुआ। मुलजिम मखवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पेशावर से आने वाली कार को मशकूक जानते हुए रोका, ना रुकने पर ताक़ुब किया गया। पुलिस और मुलजिमों में फायरिंग का तबादला हुआ। अगवाकार अंधेरे का फायदा उठाते हुए मखवी और गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने वाले इंतजार पंजोदा ने बयान दिया, मुझे 8 अक्टूबर को इस्लामाबाद से उठाया गया था। 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया जा रहा था। अगवाकारों ने तशद्दुद का निशाना भी बनाया है। पश्तो बोलते थे, समझ नहीं आता था, पता नहीं कहाँ रखा था। अगवाकार 3-4 घंटों से गाड़ी में घुमा रहे थे। उधर इंतजार पंजोता के अगवा का मुकदमा सरकार की मदयत में दर्ज कर लिया गया। PTI की बात की थी, अब इंशाअल्लाह उसके ऊपर मज़ीद काम करने का इरादा है। देखें कि वो जो मैंने जो कुछ कहा है वो अल्लाह करे कि मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन मैसर आए। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अल्लाह के फजलो करम से।
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का PIA खरीदने का इंदिया। कहते हैं पंजाब हुकूमत PIA खरीदने पर गौर कर रही है। मरियम नवाज ने मशवरा किया, नए जहाज शामिल करके एयर पंजाब के नाम से नई एयरलाइन बनाने का कहा। मैंने मशवरा दिया, PIA खरीद सकती हैं, बैनुल-अक़वामी एयरलाइन बनाएं। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, दुख है, PIA को हमारे ही लोगों ने बर्बाद किया। पायलट्स के पास जाली लाइसेंस की बात क्या अवामी सतह पर करने वाली थी। दिल में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें नहीं कर सकता। हमारी हुकूमत ख़त्म ना होती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ अमेरिका से लंदन पहुंच गए। अब इस हुकूमत से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क में जिस तरीके से आइन को बार बार तोड़ा, कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नहीं है, मुल्क का दिवालिया उन्होंने निकाल दिया है, कोई विजन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और जो हालात ये बनाते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी ये जो फार्म 47 की बैंडेड चोर हुकूमत है, इससे हमने छुटकारा हासिल करना है अवामी ताकत से। अब तो उसके लिए ऑलरेडी मैं अनाउंस कर चुका हूँ, इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। अब ये एक फाइनल कॉल होगी, और ये फाइनल कॉल ऐसे होगी कि मेरे ख्याल में अब सर पे कफन बांध के हम निकलेंगे। अली अमीन गंडापुर के एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। कहते हैं पुरअमन रहकर बहुत मारे खा ली, अब हम फाइनल कॉल देंगे, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे, इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं मिलेगी, आइन टूटता रहेगा। जलसा मनसूख नहीं किया, मुकाम तब्दील किया है। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा इज्तिमा करेंगे। बानी से दोबारा नारवा सलूक रखा गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार अदा करूंगा तो मैं खुद बताऊंगा। पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तामीर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, तामीरात का जायजा लिया। हुकाम की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। कहा, मंसूबा 250 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। जदीद तरीन हाइब्रिड ऑपरेशन थिएटर बनाए जाएंगे। इमरजेंसी, सर्जिकल और मेडिकल ICU भी बनेंगे। मरियम नवाज के अस्पताल के मंसूबे को जल्द फाल करने के लिए इकदाम की हिदायत। कहा, PIC 2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। हर जिले में कार्डियोलॉजी की मुकम्मल सहूलतों की फराहमी के प्लान पर अमल दरामद शुरू हो चुका। जाली हुकूमत बताए डील किससे हो रही है, हुकूमत तो आप ही की है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो समेत हर रहनुमा डील के जरिए बाहर गया। बानी PTI रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। बुशरा बीबी भी पाकिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर ने कहा कि डील वो करते हैं जो मुल्क और अवाम छोड़कर बाहर अपने आलीशान महल्लात में बसेरा करते हैं। शरीफ और जरदारी खानदान ने अवाम का पैसा लूट कर बाहर महल्लात बनाए हैं। बानी PTI ने ना अवाम का पैसा लूटा, ना ही मुल्क से बाहर आलीशान महल बनाए हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास मंगल को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी और जुडिशल कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर गौर होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक H नाइक, सेनेटर शिबली फरास, अरकान कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद और उमर अयूब भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में खातून मेंबर रोशन खुर्शीद भी शरीक होंगी। सिंध में हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां। GDA, JUI, PTI कौम परस्त जमातों की अहम बैठक कल लगेगी। तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की रिहाइश गाह पर इजलास होगा। एहतजाजी तहरीक या अवामी राबता मुहिम चलाने की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम दरिया सिंध पर नहरों की तामीर समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे।